हकीम, और गधे पर तो हम उसको भी बिठा देते हैं जिसने कभी गधा देखा ही ना हो। बता क्या ताबीर है, बता। वो चौधरी जी, कोई मुश्किल वक्त आने वाला है जी। इससे ज्यादा मुश्किल वक्त क्या आएगा हकीम अब्दुल्ला, कि कमी कमीण चौधरियों के हाथों से मछलियों की तरह तिलक रहे हैं, फिसल जाते हैं, साफ निकल जाते हैं। तर्के दुनिया, तर्के दुनिया दुनिया से ताल्लुक तोड़ लेने का नाम नहीं है भाई मुनव्वर। ये तो सब्र, कनात और तवक्कुल को यकजा करके अपने तन बदन में समो लेने का नाम है। सुभान अल्लाह सूफी जी, सुभान अल्लाह। पानी पर टूट पड़ने से गुरेज का नाम सब्र है। कनात, हाथ में गिलास आने पर एक घूंट लेकर आगे बढ़ा देने का नाम है कि शायद दूसरे हमसे ज्यादा प्यासे हों। और तवक्कुल, तवक्कुल तो मर्दाने रिजा के पैरों की मेहंदी है। वाह सूफी साहब वाह। पानी तक पहुंचने और छीना झपटी करने वालों में शामिल ना होने का नाम है। सो तवक्कुल है अपनी बारी के इंतजार का नाम। अब देखिए, अपनी बारी का इंतजार करना और रहमत बारी पर एतमाद रखना कि मेरी बारी आएगी, ये तो तवक्कुल हुआ। अपनी बारी आने तक दूसरों की बारी का ख्याल रखना, ये कनात हुई। और अपनी बारी के दौरान बावकार रहना, ये सब्र है। सो तर्के दुनिया, दुनिया में बावकार रहना है मुनव्वर भाई, और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह सूफी जी, सुभान अल्लाह। और इस छिछोरी दुनिया में बावकार रहना कितना मुश्किल है, ये मैं बखूबी समझ सकता हूं। इसका मतलब है कि मेरा आज का दिन जाया नहीं गया। आज का दिन सूफी जी, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली है। अब मैं बावकार तरीके से ये जंग लड़ सकता हूं, मर्द वफा की तरह और मर्द खुदा की तरह। चौधरी जी आप आए आए, अंदर आए। मैंने तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया था। हाँ किया था। तो ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे घर में आ जा रहे हैं? ये शहर के लोग हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आपने मेरा हुक्का पानी बंद किया हुआ है। हो जाएगा मालूम, जब उनके सरों पर जूतियां मरवाऊंगा 10-10 तो मालूम हो जाएगा। ना चौधरी ना, ये जुल्म न करना, वरना क्या इज्जत रह जाएगी गांव वालों की, शहर वालों की नजर में। तो पहले क्या इज्जत है गांव वालों की, शहर वालों की नजर में? है चौधरी है, बहुत इज्जत है मेरी
बड़े प्यार से बिठाते हैं मुझे अपने पास और हर तरह की मदद करते हैं, रुपए पैसे की भी और हौसला बढ़ाकर भी। हौसला ही तो बढ़ा रहे हैं वो तुम जैसे सरफिरों का। नित्या, तू नहीं समझता, वो तुझे आगे करके खेल खेल रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं वो मेरे खिलाफ। दीन के ये खादिम किसी के खिलाफ क्या साजिशें करेंगे? मेरे खिलाफ नित्या, दीन के ये खादम मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वो नित्या, बेवकूफा सोच, हर आदमी दीन के रास्ते पे चल पड़ेगा तो कौन बधाई देगा हमें, कौन जूतियां खाएगा सरों पर हमसे। वो दीन तो सबको बराबर कर देगा, ऊंच नीच खत्म कर देगा। और कमी कमीन मंचों पे बैठेंगे चौधरियों के साथ। नित्या, सोच, मैं देखूं कौन सलाम करेगा तुझे। नित्या, पर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। एक चौधरी दूसरे चौधरी का कैसे दुश्मन हो सकता है? सोच सोच नित्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बेवकूफ हो गया। और सब बराबर हो गए तो कौन इज्जत करेगा चौधरियों की? जुल्म सितम की दास्तां खाक सुनाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गुंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। यो इकबाल बेटा, जियो। जुल्म सितम की दास्तां खाक सुनाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा, गूंगा गुड़ का जायका क्या बतलाएगा। गुंगा गुड़ का जायका क्या बतला। दुनिया काजल कुछ अधूरे से ख्वाब तकती हूँ और सोचों के जाल बुनती हूँ। यूं तो बरसों से जी रही हूँ, मगर ये अलग बात है कि रोज मरती हूँ। सेबा, अरे 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 शहरीना, तुम कब आई? अभी अभी। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, फिर मैंने सोचा आ ही गई हूं तो कुछ बातें हो जाए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अब आ ही गई हो तो गप्पे मारते हैं। अच्छा, वो सब तो होता रहेगा, पहले ये बताओ क्या लोगी? चाय, कोल्ड ड्रिंक? चाय तो मैं पी के आई हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम खिड़की की तरफ देखकर क्या सोच रही थी? मैं सूरज को गरूब होते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि सारी दुनिया को रोशन करने वाला आखिर खुद भी तारीकी में डूब जाता है। ऐसा हमें लगता है ज़ेबा,
दर हकीकत वो दूसरी जगह दिलू होकर रोशनी फैला रहा होता है, सच्चे प्यार, सच्चे जज्बों की तरह। शरीना पता नहीं क्यों उस हादसे के बाद कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे मेरे सारे ख्वाब, मेरे सारे जज्बात मेरी इस मुट्ठी में बंद उन जुगनों की तरह है जो एक एक करके मर रहे हैं। मेरे सारे ख्वाब मुझे धुंधले होते नजर आते हैं शरीना। यार तुम्हें क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई उससे? नहीं, अभी ऐसी नौबत नहीं आई। वही तो मैं सोच रही थी। शौकत तो बहुत लविंग और बहुत आइडियल किस्म की पर्सनैलिटी है, नहीं? लगता है तुम इससे काफी इम्प्रेस हो। थोड़ा बहुत। जानती हो जेबा, हम दोनों लंच इकट्ठे करते हैं, और अगर कभी किसी प्रोजेक्ट पर बहस छिड़ जाए ना, तो फिर देखा करो, शौकत साहब जिस तरह दलीलें दे रहे होते हैं ना, उफ, बहुत क्यूट लगते हैं। जेबा तुम लकी हो, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें शौकत जैसा हमसफर मिला। अब मैं उसकी हमसफर कहाँ रह गई हूँ शरीना? मेरे कदम तो इस व्हीलचेयर ने जकड़ लिए हैं। ले आए जी आबिद को। क्या कहता है ये? बड़ी बातें कर रहा है ये गांव में आपके खिलाफ। आबद, अबू पुत्र, पहले मैं ही तुम्हें कहता था कि शहर ना जाओ। अब मैंने ये सोचा है कि तू शहर चला जा, वहां जाके कोई काम काज कर, मकान अपना मेरे आगे बेच दे और अपने पैसे खड़े कर ले। वो मकान तो उसकी पमाइश तो मैं कर चुका हूं चौधरी जी। लाओ, वो मकान मेरे आगे ढाल और पैसे खड़े कर और जा शहर, उधर जाके काम कर। लाहौर में बारीक काम करने वाले की बड़ी कीमत है। तो जी आपके कहने के मुताबिक मैंने ये सोच लिया था कि अब जो कुछ भी करूंगा यहीं रहकर करूंगा। सोच लिया था लाखू? जी चौधरी जी, अब ये सोचता भी है। सोच लिया? पुत्र, सोचते बड़े हैं, छोटे तो सिर्फ अमल करते हैं। और तेरे लिए मैंने यही सोचा है कि तू अब यहां नहीं रहेगा, शहर जाएगा, अपने पैसे खड़े कर और मकान खाली कर, और जा शहर, उधर जाके माल कमा, अपना नाम कमा और हमारा नाम रोशन कर। चौधरी जी वो मैंने बंदोबस्त कर लिया है, अब मैं यहीं रहकर काम करूंगा। लोग मुझे माल दे जाया करेंगे और तैयार माल आकर खुद ले जाया करेंगे। मैं यहाँ रोजगार का नया जरिया पैदा करूंगा। और रोजगार हमारा सिर्फ खेती बाड़ी है, खबरदार यहाँ कोई और काम लाया तो जा दफा हो। और सिर्फ ये सोच कि तूने मकान कब खाली करना है। चल चल ले जाओ इसे। सोच लिया था इसने, सोचने लग गया ये, सोच लिया था। बंदगी का कमाल है नमाज
पूरी यकसुई के साथ ठीक ठीक अदा करना। उड़ना कोई कमाल नहीं, उड़ तो जादूगर भी लेता है, लेकिन मोमिन की मेराज है नमाज। ये उड़ान भरो दिन में 5 बार, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में क्या खिलाता है। तुम्हें अपनी सांसों में ताजा गुलाब की महक महसूस होगी। ये गुलाब है ईमान का गुलाब, जो अल्लाह ताला मोमिन के दिल में खिलाता है। और ताड़ी उस गुलाब की महक है जो मोमिन के दिल में खिलता है। तो मेरे बच्चे, अब इस गुलाब की हिफाजत करना, अपने अमाल दुरुस्त रखना, और हमारे लिए भी दुआ करना कि हम भी इस काबिल हो सके और उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जो दाढ़ी रखने के बाद इंसान पर वाजिब हो जाती है। ऐसे मौकों पर कहते हैं पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। कुछ खबर है तुम लोगों को? क्या बात है हकीम जी? चौधरी रियासत अली का बेटा शौकत अली आ रहा है शहर से। वाह वाह वाह, लो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध। एक चौधरी हम बेचारों से नहीं संभाला जाता, ऊपर से उसका बेटा आ रहा शहर से। मगर वो तो अजान देने के लिए आ रहा है। अब देखना तो ये है कि चौधरी रियासत अली भी उसके सर में गोली उतारता है कि नहीं। उतार देगा, मार देगा उसे भी। हैं? अपने बेटे को भी गोली मार देगा? हाँ, तुम नहीं जानते चौधरी रियासत अली को। हमने और हमारे बुजुर्गों ने देखी है इनकी जहालत और अड़ी। उसका बेटा भी जाहिल और अड़ियल ही है। जाहिल ना हुआ तो अड़ियल तो होगा ही ना, है? बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुता नहीं पर थोड़ा थोड़ा है। अड़ियल तो वो है, इसीलिए तो बाप का घर छोड़ के चला गया था। आज 19 साल के बाद उसका जिक्र सुना है। 7 साल का था जब वो घर से भागा था। फिर उसके एक दोस्त ने आके बताया कि शहर के एक रईस आदमी ने उसको अपना बेटा बना लिया, उसको पाला पोसा, उसको तालीम दिलाई और अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। हो सकता है कि पढ़ लिख के उसमें कोई तब्दीली आ गई हो। उसे पता है कि वो कहाँ अज़ान देने आ रहा है? क्या खबर कि उसे पता हो, और क्या खबर कि उसे पता ही ना हो। हेलो ज़ेबा। शहरीना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। शौकत तुम्हारे साथ नहीं थे क्या? शौकत जी, शौकत साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। वो अपनी मीटिंग में चले गए और मैं तुम्हारे पास आ गई ये पूछने की उस दिन ऐसी कौन सी बात थी जो तुम कहते कहते रुक गई थी। अच्छा, शायद उस दिन मुझ में ये हौसला नहीं था जो आज है। शरीना, ये अजीब सी घुटन है या मुझे
मुझे ही महसूस हो रही है। कुछ नहीं है ज़ेबा, सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स है। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहती हो। ऐसे भी मौसम तो इंसान के अंदर ही होते हैं। शरीना, मैं ये फील कर रही हूँ कि शौकत दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या? शौकत दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ, और मैं खुद भी यही चाहती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम ज़ेबा, लगता है तुम अपने हवास खो बैठी। खो चुकी हूँ मैं अपने हवास। मैं अपने हवास ही नहीं बल्कि अपना वजूद खो चुकी हूँ शरीना। मैं तो बिल्कुल उस साए की तरह हो गई हूँ जो कभी इधर और कभी उधर, जिसकी ना ही कोई अपनी शनाख्त है और ना ही कोई अहमियत। ज़ेबा, तुम्हें क्या हो गया है? शरीना, मैं तुमसे सच्चाई का इजहार कर रही हूँ। उस सच्चाई का इजहार जिसने मुझसे मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। मेरे इस मफलूज जिस्म की सजा शौकत को क्यों मिली? उसे तो अपनी जिंदगी गुजारने का पूरा हक है ना। फिर मैं उससे वो हक क्यों छीनूं? शरीना मेरी बहन, तुम्हें और शौकत में तो ऐसे ही इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम प्लीज उसे दूसरी शादी कर लो। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ज़ेबा? तुम हमारी अंडरस्टैंडिंग को गलत समझ रही हो। We are just good friends. हमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा है। शरीना प्लीज शरीना, मैं शौकत की खुशियों की खातिर अपनी तमाम दौलत और जायदाद तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ज़ेबा, तुम्हारी दी हुई दौलत और जायदाद से मैं उसका जिस्म तो खरीद सकती हूँ, मगर उसका दिल और प्यार नहीं। शरीना, कब तक मैं शौकत की खुशियों के दरमियान दीवार बनी रहूंगी? शौकत तुम्हें पसंद करता है। तुम सोचो इस बारे में शरीना। तुम उसे वो खुशियां दे सकती हो। प्लीज ज़ेबा, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस करो, खुदा के वास्ते बस करो ज़ेबा। तुम मेरी दोस्ती को समझी ही नहीं। पागल, हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं और दोस्ती से बड़ा सच्चा और अच्छा रिश्ता और कोई नहीं होता। और जहां तक शौकत की बात है तो उसका प्यार, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, इन तमाम चाहतों की तमाम बेलें तुमसे लिपटी हुई हैं ज़ेबा, और इनकी खुशबू का भी सिर्फ तुम पर हक है। इसकी खुशबू सिर्फ तुम्हारी है ज़ेबा, सिर्फ तुम्हारी, समझी? कहाँ है परफेक्ट टूथब्रश? आप फिर 12 आबद गिनती सीख रहा है और तू? हाँ मुंशी सरायदीन, मैं आबद। और ये दीवाना यहाँ क्या कर रहा है? लग रहा है गांव के बच्चों से पत्थर खाने आया होगा। मैं दीवाना गांव के बच्चों से पत्थर खाने आया हूँ? मैं दीवाना? देख मस्जिद और मदरसे का झगड़ा खड़ा करके मेरी कसम पूरी नहीं होने दी। कौन सी कसम चौधरी जी? लाखों मैंने कसम खाई थी जिस दिन मेरा फातिमा फिरोजा के साथ
निकाह हुआ था। कसम खाई थी मैंने कि उसके दाज के साथ आई हुई 400 मुरब्बा अराजी उसके बराबर 400 मुरब्बा अराजी खुद हासिल करूंगा, अपनी ताकत के जोर पर, अपने नाम के जोर पर। मगर चौधरी अल्लादित्ता ने झगड़ा खड़ा कर दिया। चौधरी अल्लादित्ते का 8 कनाल का टुकड़ा मेरी कसम पूरी कर सकता था। कसम तो आपकी अब भी पूरी हो सकती है चौधरी जी। इधर आ। वो कैसे? मैं भी तो देखूं मुंशी सिराजुद्दीन जी। चौधरी जी, आपके नाम पे खरीदी हुई अराजी में सिर्फ 4 कनाल कम है, और 4 कनाल का तो सिर्फ बेड़ा है अपने आबद का। सच कह रहा है? जी चौधरी जी, मैंने खुद अपने हाथों से उसके घर की पैमाइश की है। 4 कनाल से 20 फुट ज्यादा ही है, कम नहीं है, मोटे मोटे हिसाब से। मोटे मोटे हिसाब से वो तो खरीद लेना, दे दे उसे जितने पैसे मांगता है, खरीद ले ताकि मेरी कसम तो पूरी हो सके। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं चौधरी जी? जब से उसे मार पड़ी है ना जी, तब से वो थोड़ा सा अड़ गया है जी। अब वो कहता है मेरा मरना जीना इसी गांव में है। कहा तो उसने मुझे भी था, मगर मैंने उसे बड़ा समझाया था, बड़ा प्यार किया था। आपके प्यार ही ने तो उसे खराब किया है जी। हर जगह पे वो मेरा मजाक उड़ाता रहता है जी। चौधरी जी, मुंशी ठीक कहता है जी, पूरे गांव का चाका खुल गया है जी। अब कोई नहीं आता जी मुंशी के चकाहे में। हम जो हैं इस मुंशी का चकावा खाने वाले, इस मुंशी का भी बड़ा चकावा उतर गया है। इसका चकावा भी ठीक करना पड़ेगा लाखू। पहले आबद का चकावा ठीक करना पड़ेगा। सर चढ़ गई दोस्ती थानेदार की, पागल हो गया बेचारा, पागल हो गया। खुदा पर एतबार अहले रजा की जान भी है और ईमान भी। कनात अल्लाह ताला पर एतबार का इजहार है। सुभान अल्लाह सूफी जी, सुभान अल्लाह।
ये जिंदगी तो एक ख्वाब है, ख्वाब, और इस ख्वाब की ताबीर मौत है। ख्वाहिशात के बंदे मौत का सोचकर भी घबरा जाते हैं, दाढ़े मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और चीखते चीखते दम दे देते हैं। मगर अहले कनात मौत को तकदीर इलाही समझकर इसे भी अमरे रब्बी जानते हैं और इस पर भी कनात कर लेते हैं और हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सूफी जी। बाकी रह गई दरवेशी की बात, तो भाई नेकियों और इबादतों की सौदागरी कुछ और चीज है और दरवेशी कुछ और चीज। दरवेशी तो खुद फरोशी है, अपने आप को अल्लाह ताला की रिजा के हाथों बेच देने का नाम है। ये तो यकतरफा सौदा है, नेकी करने और दरिया में डालने का। दरवेश तो चलता फिरता शहीद होता है, चलता फिरता शहीद। हुस्न के राज। हाँ, हुई थी ज़ेबा से बात, तो अजीबोगरीब बातें करने लग पड़ी है। मुझे लगता है थोड़ी सी खिसक गई है। शेरीना, तुम तो उसको जानती हो, वो एक सिंगल ट्रैक लड़की है, जो उसके जहन में आ जाए बस वही करती है। एक काम करो, तुम उसे कहो कि हम दोनों तैयार हैं शादी के लिए, तुम भी और मैं भी। क्या मतलब? फिर हम ज़ेबा का रिएक्शन देखेंगे, वो क्या कहती है। ये कैसे हो सकता है? अगर उसकी हालत बिगड़ गई तो तुम उसके साथ निभा करना आखिरी सांस तक। और अगर वो खुश हो तो? खुश हो तो फिर हमें ये खेल खेलना पड़ेगा उसकी खुशी के लिए। इससे तो उसको बहुत बड़ा शौक लगेगा। ये शॉक थेरेपी उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। कुछ सीमेंट चाहिए? हाँ जी जरूर मिलेगा। तो किस भाव दे रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए जी। रिजवी साहब। जनाब, क्या हाल चाल है? आप सुनाइए, आप सुनाइए। अरे आज कैसे भूल पड़े यार। बस मैंने कहा और गुल साहब क्या गुल खिला रहे हैं आजकल? जहाँ जाते हैं फसाद ही बर्पा कर देते। हाय हाय, फसाद तो भाई पहले से बर्पा होता है, हमें तो सिर्फ फसाद की बू पर काबू पाने के लिए भेजा जाता है। और हम पहुंच जाते हैं सूंघते सूंघते। वाह वाह वाह, क्या सूंघने की हिस्स पाई है। शाहजी, शाहजी।
भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त आए हैं, कोई कड़क सी चाय, कोई बिस्कुट, कोई केक, पेस्ट्री वगैरह। जी सर, बहुत बेहतर सर। जल्दी जरा। और सुनाओ यार कोई नई गपशप। यार तुम्हें गप्पे आंकने के अलावा कुछ और भी आता है? और मैं जनाब को गप और खबर में फर्क समझा समझा कर पागल हो गया हूँ। खैर अब हम इतने भी बेखबर नहीं। हाँ जी, खबरें लगा लगा के आदत जो पड़ गई है आपको। आजा आजा। सुनाओ मास्टर, मजे में हो रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम हमारे गांव किस लिए आए थे? जा रहे हो वापस? वो मेरी बेटी की शादी है ना, तो मैं ये ढोलक लेने के लिए आया था। ये ना, ये ढोलक। कुड़िया, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लाया हूं, लेकिन पहले मैं अपनी बहन सोनी को खिलाऊंगा। सोनी, अल्लाह तुझे लंबी हयाती दे, तू सदा खुश रहे अपने घर में। एक भाई तुझे यही दुआ दे सकता है। ले, मुंह मीठा कर। लहना शर्मा रही है, चल मैं खुद खिलाता हूं तुझे। ले, बिस्मिल्लाह। शाबाश शाबाश। लो एक लियो। ये अब तुम, ये सब तुम खाओ। मैं बाहर जरा उसको मुबारकबाद दे दूं। और वो जाओ टोलकी हो जाओ। सोने की टोलकी ये किसके पास से लेके आए? वो मुंशी सराज है ना, उसके घर से लिए। आज लड़कियां ढोलक बजाएंगी, मेहंदी है ना आज से। हाँ, परसों मेरी बेटी की शादी है, जरूर आना। याद रखे, भूलना नहीं। हाँ सोने की टोलकी मुंशी सराज थी। पकड़ा गया, पकड़ा गया। हाँ हाँ हाँ, पकड़ा गया। ये है सारी तफसीर। अच्छा, तो ये है सूरत हाल। और इस शख्स से निपटने की बस यही एक सूरत है। मेरा ख्याल है ठीक कहते। देखिए अब क्या होता है। ये शो कैसे? ये थाने थाने प्लीज चाची, प्लीज। बस सर, कौन पकड़ा गया? पकड़ा गया।
बताइए ना कौन पकड़ा गया? पकड़ गया जी, पकड़ गया। मेरी सोनी का कातिल पकड़ गया। सोनी का कातिल पकड़ा गया? कौन है सोनी का कातिल? सोनी का कातिल, मेरी सोनी का कातिल पकड़ा गया। अजय ये मुझे दे। मेरी सोनी की ढोलक। अच्छा बैठिए 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 प्लीज। सोनी का कातिल पकड़ा गया। बस साहब जी सुकून से बताइए कि मामला क्या है? मामला होली में सोनी का कातिल, उसके घर में ना ढोलक बज रही है, ढोलक बज रही है उसके घर में। मेरी सोनी की ढोलक, मेरी सोनी की रंगली ढोलक उधर से मेरी सोनी की ढोलक, मेरी सोनी। बस साहब बस। जाओ उसको बुलवाओ जरा बाहर। आपको थानेदार साहब बुला रहे हैं। थानेदार साहब बुला रहे हैं मुझे? आओ यार, और जल्दी से आओ। अस्सलामुअलैकुम सरकार। वालेकुम सलाम। मुंशी साहब आपके घर में जो ढोलक बज रहा है ये जरा मंगवाइएगा। थानेदार साहब खैर तो है जी? अरे घबराने की जरूरत नहीं है मुंशी साहब, बस हमने इसे चेक ही करना है। देखिए सरकार, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ जी, मेरी बेटी की शादी है और ये ढोलक तो मैंने जी वो जो है ना मुंशी सिराज के घर से लिया जी। अच्छा मुंशी सिराज। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। ये दे। ये मेरी सोनी की ढोलक, ये मेरी सोनी की ढोलक, ये मेरी सोनी। बस साहब हमें हमारा काम करने दीजिए, हौसला रखिए। मुंशी साहब माजरत के साथ आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। क्यों थानेदार साहब? घबराने की कोई बात नहीं, वो बस कुछ कागजात पे दस्तखत करने होंगे कि आपके घर से ये ढोलक बरामद हुई है। देखें जी मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ थानेदार साहब, मेरी बेटी की शादी है जी, मेरे पे रहम करें जी। घबराइए नहीं, कोई मसला नहीं है, बस आप हमारे साथ चलें। ये कब्जे में ले लो और इनको भी साथ ले। खोल दिया तूने? मुंशी के पुत्र, इंसान को नुकसान पहुंचाए बगैर मारना एक फन है, फन। आज मैं इसका काम ही तमाम कर दूंगा। कौन भागता फिरेगा इसके पीछे?